रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला से ये भी निहायत आजिज़ाना अपील है कि आज मैं जिस सिलसिले में आपसे मुखातिब हूँ, मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और किसी भी मौजू पर गलत बयानी से बचाए, आमीन। यहाँ कुछ कहने से कबल मैं अपना तारुफ आप नाज़रीन के सामने बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। तो जनाब, मैं एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल्ला बुज़दार कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और भारतीय का मुस्तकिल सकूनती हूँ। मैं बेसिकली FC बलूचिस्तान से बहैसियत जूनियर कमीशनड ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात मुल्क व कौम की खिदमत में गुजारे और अपनी पूरी क़ुव्वत और बसीरत से मुल्क व कौम की खिदमत की। दौरान सर्विस मैं मुख्तलिफ मकामात पर फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा, जिनमें चंद एक गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। बुनियादी तौर पर मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं और न कभी किसी के ऊंच नीच पर कलम उठाया। हाँ, अलबत्ता अगर एक इंसान सही काम कर रहा हो और उसे बार बार बेजा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो तो कम अज़ कम हर बंदा अपनी इजहार राय का हक ज़रूर रखता है। नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आज की ये नशरियात किस बुनियाद पर की जा रही है और इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई। बिलाशुबा ये ज़माने का दस्तूर है कि किसी भी अच्छे शख्सियत या काम करने के बारे में लोग हमेशा बातें करते हैं और बुरे कामों और अशख़ास के पीछे भी लोगों की कहानियाँ बनती रहती हैं। वैसे देखा जाए तो ये कुछ हद तक एक अच्छा पहलू भी है। बिलाशुबा तनकीद से ही माशरे बनते और संवरते हैं, लेकिन याद रखें कि तनकीद बराए तनकीद ना हो और ना ही मुखालफत बराए मुखालफत हो। मेरी आज की ये नशरियात जनाब इमरान रियाज साहब के उस तनकीदी वीडियो बयानात पर रेज़ की गई है जिसमें उन्होंने CM पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार को तनकीद का मौजू बनाया। जिन बातों पर तनकीद इल्ज़ाम तराशी की गई उनकी फहरिस्त कुछ यूँ है। नंबर 1, तौर खान बुज़दार, उसकी शख्सियत, किरदार और एज ए अर्निंग पर्सन सोर्स ऑफ मनी फॉर CM पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार कहा गया है उसे। नंबर 2, उस्मान बुज़दार की तौर खान बुज़दार को नवाशात नौकरियां देना। नंबर 3, तौर खान बुज़दार के रिश्तेदार बास खान बुज़दार की तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की। नंबर 4, तहसील नाज़िम के दौर में TADP के फंड्स हज़म करना। ताहिर खुर्शीद साहब और CM पंजाब की आपस में मिली भगत। नंबर 5, अल्लाह बख्श कोराई को DG खान में PTI का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर करना और रकम वसूल करना। नंबर 6, CM पंजाब की DG खान में हमसाया कुरेजा साहब को 25 करोड़ रुपए का ठेका नायब करना। हमारे आबा अजदाद बस इसी तरह कसम परस्ती की ज़िंदगी गुजार कर चले गए और हम ये मानने को हरगिज़ तैयार न थे कि हमारे आने वाले नस्लों के दौर में यहाँ कोई सड़क बनेगी, कोई बिजली नाम की रोशनी होगी। बस ये तो अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की खुसूसी इनायत है और इंसान दोस्ती की एक अजीम सबूत है कि आज कोहे सुलेमान में तरक्याती काम ज़ोर शोर से जारी हैं। बुनियादी तौर पर तो सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार यहाँ के लोगों और मुल्क के इस पसमानदा तरीन इलाके की महरूमी को दूर करने का एक वसीला बने हैं, जिनकी वसातत से अल्लाह ताला ने इस इलाके के लोगों की ज़िंदगी को संवारना और सहल बनाना मंजूर था। तो नाज़रीन, अब आते हैं उन बातों की तरफ जिन्हें मौजू बनाकर इमरान रियाज साहब ने वीडियो बनाकर YouTube पर जारी कर दिया। यहाँ पर मैं आज आपको उन तमाम इल्ज़ामात की पैरावाइज कैटेगोरिकली जवाब देने की कोशिश करूँगा।
باقی آپ خود سب سے بہتر جج ہیں، دیکھیں کون حقیقت پر ہے۔ نمبر 1، سی ایم پنجاب کی طور خان بزدار کو نوازشات اور نوکریاں۔ تو ناظرین، طور خان بزدار واقعی ایک نہایت غریب آدمی ہے اور ویکسینیٹر ہی بھرتی اور ریٹائرڈ ہوئے، اور اس کا بیٹا فخر ہی ہے جو دبئی میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ اب اگر محنت مزدوری کرنا کوئی جرم ہے تو پھر طور خان بھی مجرم ہے۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ طور خان نے متعدد سرکاری اہلکاروں کے تبادلے کرائے، جبکہ ادھر ملکی میڈیا یہ کہنے سے تھکتے نہیں کہ سی ایم پنجاب عثمان احمد بزدار اپنا ہر کام پرائم منسٹر صاحب کو واٹس اپ کر کے پوچھتے ہیں۔ تو پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کمشنر جیسے اعلیٰ رینک کا تبادلہ ایک عام آدمی کے کہنے پر کیا جاتا ہو؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ آپ ان افسران سے جا کر پوچھ لیں جن کے تبادلے عثمان احمد بزدار کے زیر قیادت طور خان کے کہنے پر عمل میں لائے گئے، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ میرا مطلب جن کے تبادلے تو ہوئے لیکن عمران ریاض نے انہیں طور خان سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ طور بزدار پر پراپرٹی خریدنے کا بھی الزام ہے۔ بات تو یہ ہے کہ طور بزدار نے کوئی پراپرٹی خریدا ہی نہیں، تاہم اگر کوئی پراپرٹی خریدے تو یہ کوئی جرم ہے۔ ذریعہ معاش کے لیے انسان کسی سے قرض لے کر بھی کاروبار چلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ طور خان نے بنگلہ خریدا اور ادائیگی سی ایم پنجاب سردار عثمان احمد بزدار نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طور خان بزدار پر یہ بھی الزام ہے کہ اسے خصوصی نوکریاں نوازی گئیں۔ جناب والا، کھرڑ بزدار ایک بڑا علاقہ ہے جس میں متعدد چھوٹے بڑے قبیلے آباد ہیں۔ تمام سرکاری ملازمین کو طور خان سے منسوب کرنا سراسر جھوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایک آدھ چچا زاد بھانجا کسی درجہ چہارم کا ملازم ہو، تو اس سے پورا کھرڑ بزدار جسے صاحب منصوب نے 2 کلومیٹر ریڈیس سے منسوب کیا ہے۔ جناب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ریڈیس سے مراد دائرہ کے سینٹر سے لے کر کسی بھی مقام کا فاصلہ ریڈیس کہلاتا ہے، جبکہ کھرڑ بزدار کا مکمل دیہات سراؤنڈنگ میں بمشکل 2 کلومیٹر کے اندر آباد ہے۔ نمبر 3، طور خان بزدار پر الزام ہے کہ سی ایم پنجاب نے طور خان کے کہنے پر اس کے رشتہ دار باز محمد کو تحصیلدار کے عہدے پر ترقی دی ہے۔ تو ناظرین، عمران ریاض صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ باز محمد طور خان کی کوئی رشتہ دار نہیں، اور دوسری بات، طور خان نے سی ایم پنجاب سے کوئی ایسی سفارش نہیں کی، اور طور خان ہوتے کون ہیں کہ جو سی ایم سے ٹرانسفر کی بھی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو پروموشنز بھی دلاتے ہیں۔ خدا را کچھ تو خوف کریں۔ باز محمد کی عمر اب 55 سال کے لگ بھگ ہے۔ وہ اپنی سروس کے آخری مراحل میں ہے۔ محکمہ میں عرصہ دراز سے ویکنسیاں خالی تھیں، متعلقہ ادارے نے سمری روٹین پر سبمٹ کی، اور صرف باز محمد ہی کی نہیں، تمام ان لوگوں کی ترقیاں ہو گئیں جو سینیئرٹی پر کھڑے تھے۔ اس میں بزدار قبیلے کے جناب صلاح الدین خان بھی تحصیلدار پروموٹ ہوئے، تو کیا ان کی سفارش بھی طور خان بزدار نے کی تھی؟ خدا را الزام برائے الزام پر کان نہ دہیں۔ اس کے علاوہ سی ایم پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنے تحصیل ناظم کے دور میں جناب طاہر خورشید صاحب سے ملی بھگت کر کے ٹی اے ڈی پی کے فنڈز خرد کیے۔ تو اس پر میرا جناب عمران ریاض اور نہ صرف یہ نہیں بلکہ ان تمام تنقیدی ذہن رکھنے پر والے حضرات سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آ کر ٹرائبل ایریا کو وزٹ کریں اور ذرا ان ٹی اے ڈی پی کی توسط سے کیے جانے والے کاموں کی ذرا فہرست مکمل کریں، اور وہ کام دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی فنکشن حالت میں ہیں، اور وہ لوگوں کی افلاس اور غربت کو مٹانے میں کس قدر مفید ثابت ہوئے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ٹرائبل ایریا میں ٹی اے ڈی پی کے علاوہ کوئی ترقیاتی کام نظر ہی نہیں آتا، اور یہ کام صرف کسی منظور نظر خطے میں نہیں بلکہ تھرو آؤٹ ٹرائبل ایریا میں کیے گئے ہیں۔ ان گمنام نالوں میں بھی ٹی اے ڈی پی نے اپنے رنگ جمائے، جہاں آج لہلہاتے فصلیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہ طاہر خورشید اور عثمان بزدار کی ملی بھگت نہیں بلکہ ان کی انصاف پسندی اور انسان دوستی کی عظیم مثالیں ہیں۔
इमरान रियाज साहब का ये भी एतराज़ वो इल्ज़ाम था कि अल्लाह बख्श कुरैशी जिसे डीजी खान में पीटीआई का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मंतखब किया गया है, इस पर भी लेन देन हुई है। जनाब आप तो पार्टी के अपने, ये तो पार्टी के अपने प्रमोशंस हैं, इसे भी तुरखान गुजार और भारी भरकम लेन देन से मंसूब करना तो एक बचगाना बात होगी। किसी को क्या पड़ी कि इतनी कसीर रकम देकर ये ओहदा ले, और अगर ले भी तो क्या ये फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाएगा। अगला पॉइंट, सीएम साहब का हमसाया कोरिजा साहब को 25 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया और इकबाल लगारी अकबर वगैरह को भी ठेके दिए गए। अब इसके लिए तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, अखबारात में इश्तिहारात, फिर टेंडर, फिर कमीशन, कमेटी सिलेक्शन। क्या सीएम पंजाब ने इस तमाम मराहल पर उनको नजर खास में रखने की हदायत की थी? ठेका आखिर ठेकेदारों को दिए जाते हैं। हाँ, अगर काम में कोई कोताही है तो इंक्वायरी कराएं, काम चेक करें। क्या कभी सीएम पंजाब ने किसी सरकारी एहलकार को तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग से मना किया है? बल्कि मैं भारतीय ही में रहता हूँ, मेरी मौजूदगी में मुतअद्दिद बार मॉनिटरिंग की टीमें खुद सीएम साहब ने भारतीय में तरक्याती कामों की चेकिंग के लिए भिजवाए और उनसे काम की नौयत दरियाफ्त की। इमरान रियाज साहब का यह भी एतराज़ था कि सीएम साहब ने अपने भाई सरदार उमर खान गुजार को खसूसी तौर पर पॉलिसी में लचक देकर उसे रिसालदार की तरक्की पर ओहदे पर तरक्की दी। तो जनाब की इतला के लिए अर्ज है कि उमर खान साहब तो इसे ओहदे के लिए एक तो सीनियरिटी पर थे और दूसरी महकमाना क्वालिफिकेशन के ब्याह पर बिल्कुल पूरा उतरते थे। इमरान रियाज साहब ने कहा था कि तालीम के बारे में खसूसी रियायत दी गई। तो जनाब की इतला के लिए फिर अर्ज है कि बीएमपी बुनियादी तौर पर एक अनपढ़ यानी इलिटरेट फोर्स है, जिसमें भर्ती होने के लिए तालीम मिडिल पास शर्त है और मैट्रिक पास को प्रेफर यानी तरजीह दी जाती है। ये शर्त और पॉलिसी अंग्रेज साम्राज्यत के वक्त से मंसूब है, क्योंकि ये एक इलाकाई फोर्स है और इसमें हर इलाके कबीले की अपनी अपनी मखसूस नशिस्तें हैं, जिनके लिए बस इलाके की ज़बान बोलना लाजमी शर्त है। बवक्त ज़रूरत इनसे तर्जमान यानी इंटरप्रेटर का काम भी लिया जाता है। तो भला आप ये मंसूब करना कि खसूसी तौर पर सरदार उमर खान गुजार की तरक्की के लिए तालीम की शर्त को नरम किया गया, महज मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी है। मैं नहीं समझता कि ऐसी पॉलिसी मुरतब की गई या कोई स्पेशल वैकेंसी क्रिएट की गई हो। तालीम के हवाले से आप बीएमपी की तारीख उठाकर देख लें। पहले चंदा रिसालदार हो गुजरे हैं, उनकी तालीम भी मुश्किल मैट्रिक ही थी। क्या सरदार उमर खान गुजार का यही कसूर है कि सीएम पंजाब का भाई है? और यहाँ मुझे एक और बात पर भी हैरत हो रही है कि जनाब इमरान रियाज साहब की IQ इतनी कमज़ोर है कि उन्होंने रिसालदार के ओहदे को SP रैंक के बराबर करार दिया। तो जनाब की इतला के लिए एक बार फिर अर्ज है कि रिसालदार 16 ग्रेड का रिसालदार इज इक्वल टू 16 ग्रेड, whereas SP Superintendent of Police is equal to 18 grade. That just lack of information of Mr. Imran Riaz साहब प्लीज। नाजरीन, जनाब इमरान रियाज साहब ने इसे भी सीएम पंजाब की करम फरमाइयाँ करार दिया कि सीएम साहब के भाई सरदार उमर खान, सरदार जाफर खान, सरदार ताहिर खान गुजार तरक्याती कामों का इफ्तिताह क्यों करते हैं। तो जनाब वाला, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर इलाके का कमिश्नर, PA, DC किसी भी तरक्याती काम की इफ्तिताह के लिए जाते हैं तो इलाके के नोटेबल्स यानी मुअज़्ज़ज़ीन को सरकारी पॉलिसी के तहत बाकायदा मदऊ किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, बल्कि पब्लिक को भी दावत दी जाती है। तो ये पाकिस्तान पीनल कोड यानी PPC में कौन सा आर्टिकल है कि इलाके के मोतबरीन को अवामी इज्तिमा में आने से मना किया जाए? हाँ, अगर कोई ऐसा वाक़या है कि सरकारी ओहदेदार किसी तरक्याती इफ्तिताह में शामिल नहीं और सिर्फ सीएम गुजार के बरादरान निस्बती खुद अकेले इफ्तिताह कर रहे हों, बस मिसाल वही है कि जब कुछ न मिला तो कपड़े झाड़ने लगे। और आखिर में मैं जनाब इमरान रियाज साहब को, जब इमरान रियाज साहब को कुछ न मिला तो सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम पर इतनी लंबी चौड़ी वीडियो नशर कर डाली, सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज़ लेने के लिए, और साथ साथ ये कहने से भी बाज ना आए
कि कमिश्नर साहिवाल की अनकरीब पोस्टिंग होने वाली है। आखिर इमरान रियाज साहब के पास वो कौन सी सुलेमानी टोपी है, या अगर वो इतने दूर अंदेश और फॉरकास्टर्स हैं तो आज ये भी बता दें कि कश्मीर कब फतह होगा, कश्मीरी भाइयों को कब मोदी सरकार के हथकंडों से निजात मिलेगी। बस आज की बात यहाँ तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाक फौज जिंदाबाद।